हेलो फ्रेंड्स, आज हम निकले हैं औरोवली आश्रम के लिए। ये ऋषि द्वार में पड़ता है, यानी कि हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में। यहाँ जाने के लिए आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो इसका पड़ता है वो है रायवाला जंक्शन। यहाँ से औरोवली आश्रम 3 किलोमीटर लगभग रह जाता है। और अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आगे जाके यू टर्न लेके इधर प्रतीत नगर से अंदर एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो आपको यहाँ पे राइट साइड में रेलवे क्रॉसिंग भी मिलेगी, रेलवे स्टेशन दिखाई देगा। और थोड़ा सा आगे जब हम रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करके आगे निकलेंगे तो राइट साइड में ये कैंटोनमेंट एरिया भी आता है। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, ये है कैंटोनमेंट एरिया। हमने ज्यादा कवर नहीं किया सेफ्टी रीजन की वजह से। ये रोड आगे जाके थोड़ी पतली हो जाती है। ये देखिए, यहाँ पे ग्राम पंचायत रायवाला का बोर्ड भी लगा हुआ है। ये सिंगल ऐसे ही रोड है, अच्छी रोड है बट छोटी है थोड़ी सी, जैसे हाईवे है वो नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक बोर्ड लगा हुआ है ऑलमोस्ट उससे थोड़ा सा आधा किलोमीटर पहले औरोवली आश्रम का ये बोर्ड भी, साइन बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप बस पहुंच चुके हैं औरोवली आश्रम। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको ये बोर्ड। जैसे ही आप औरोवली आश्रम पहुंचते हैं, गेट की साइड में आपको ये बैनर दिखेगा। ये हमेशा नहीं रहता है, मतलब कुछ प्रोग्राम अगर चलते रहते हैं तो वो भी यहाँ पर होते हैं। यहाँ पे यूनिडाइवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है जहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम होते रहते हैं। तो ये हमारा डे 1 है, हम पहुंच चुके हैं। रिसेप्शन पे एंट्री करके हम लोग अंदर एंटर करते हैं। जैसे हम एंटर करते हैं हमें राइट साइड में मिलती है सावित्री लाइब्रेरी। ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी है। आप यहाँ पर फ्री टाइम में, हम आपको टाइम शेड्यूल बताएंगे, उसमें आप यहाँ पर आके कुछ भी कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। अंदर हॉल में मेडिटेशन के लिए यहाँ पर ब्रह्मदेव, स्वामी ब्रह्मदेव जी के साथ में डिस्कशन भी होता है, सत्संग होता है यहाँ पर, और एक बुक रीडिंग प्रोग्राम भी होता है। आप अपने डाउट्स कुछ भी हो रहे हैं वो पूछ सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये वाला जो राउंड है यहाँ पर भी बैठकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइड्स में ये गद्दी मिल जाएंगी, इस तरीके से उन्हें रख के आराम से बैठिए, मेडिटेशन करिए, रीडिंग करिए। और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है कि आपको बहुत अच्छी लाइट यहाँ पर मिलती है। और कितना अच्छे से इसको डिजाइन किया गया है वो आप देख ही सकते हैं। सामने जो है बुक शेल्फ्स हैं, यहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है। ये है वर्ल्ड टेम्पल। यहाँ पर आपके रुकने के लिए, स्टे के लिए रूम्स हैं, काफी सारे रूम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आपको ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे। ये सामने आप देख सकते हैं कितना अच्छा गार्डन भी बना हुआ है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, शांति है। अब चलिए हम एंटर करते हैं इसके। जैसे आप इसमें एंटर करेंगे सामने आपको दिखाई देगा कदम का पेड़। ये है स्पीकर रूम। यहाँ पे अलग अलग, जैसे आप एंटर करते हैं तो राइट में और लेफ्ट में आपको अलग अलग रूम दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्पीकर रूम। यहाँ पर भी आप बैठ के अपना कुछ काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ये है हमारा छोटा सा किचन। यहाँ पे कुछ कुछ सामान रखे हुए हैं, पानी की फैसिलिटी है। अब घूमते घूमते हो गई है शाम, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं अपना रूम। ये रूम है यहाँ पे ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं, चेयर, टेबल, बेडिंग, और अलमीरा में अपना सामान रखने के लिए। आप कुछ स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर पत्थर की आपको टेबल भी दिखाई देती है। और वॉशरूम है यहाँ पे साथ में। फिर अगले दिन सुबह उठकर हम 5 बजे पहुंच जाते हैं मॉर्निंग व्यू देखने के लिए छत पर। तो ये आपको ऐसा मॉर्निंग व्यू वहां पे दिखाई देगा। ये पानी गर्म करने के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये देखिए, ऊपर से आपको एक कदम का पेड़ साफ दिखाई दे रहा है। नीचे ब्लू लाइटनिंग है क्योंकि अभी एकदम उजाला नहीं हुआ है, तो रात में यही लाइट आपको दिखती है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये है श्री अरबिंदो यूनि डाइवर्सिटी। यूनिवर्सिटी नहीं है कि यूनि डाइवर्सिटी है। यहाँ पे कुछ कुछ प्रोग्राम्स होते रहते हैं। केवी का भी प्रोग्राम होने वाला था जब हम गए थे उस टाइम पे, 24 तारीख को। तो तभी मुझे सामने दिखाई दिया, ये कुछ हिरन का झुंड दिखाई दिया, तो मैं कैप्चर करा इसको। ये सामने मेडिटेशन हॉल। उसके बाद हम 5:30 के अराउंड पहुंच गए थे मेडिटेशन के लिए। इस तरह से ये हॉल है, अंदर का व्यू है ये सारा। यहाँ पे एक बॉल बीच में सेंटर में रखी होती है, और आप ऐसे बैठ के, यहाँ पे गद्दियां हैं, यहाँ पे आप अपना मेडिटेशन कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग कितना एकदम उसमें लीन हो जाते हैं। 1 घंटा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। उसके बाद हम आ जाते हैं योगा के लिए। मेडिटेशन के जस्ट नेक्स्ट आपको करना होता है योगा। और यहाँ पे साथ में
उसके बाद योगा करने के बाद 1 घंटे के गैप के बाद हम आ जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये हमारा था मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। वहीं हमने देखा कि यहाँ पे एक छोटा सा स्कूल भी है, तो वहाँ पे बच्चे प्रेयर कर रहे थे। वहीं पास में एक गौशाला भी है, ताज़ा दूध यहीं से आता है। तो थोड़ी देर के लिए हमें ब्रेक मिला कि हम बाहर जाके थोड़ा घूम सकते हैं। उसके बाद हमें करना था श्रमदान, तो ये हम घूमने के लिए आ गए। उस ब्रेक में पास में एक मंदिर था, इसकी पूजा की आवाज आपको वहां तक भी सुनाई देती है, आश्रम में भी। थोड़ा सा आगे हम जब गए तो एक साइड में एक रोड जा रही थी, वो मतलब प्रॉपर पक्की रोड नहीं थी। तो उससे हम जब गए तो हम देखते हैं वहां पे गंगा नदी भी दिखाई दे रही थी। फिर श्रमदान करने के बाद हम आ जाते हैं अंदर लंच के लिए। लंच करने के बाद हम निकलते हैं वॉक के लिए। ये किचन के पीछे का गार्डन है, जहाँ पर कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पे चीकू का भी पेड़ था, आड़ू का पेड़ था, और ये एक बहुत सुंदर सा पेड़ मुझे दिखाई दिया। वहीं लेफ्ट साइड में आपको दिखता है ये वेलनेस सेंटर। यहाँ पर आप अपनी मसाज करा सकते हैं, फुल बॉडी मसाज करा सकते हैं और थेरेपीज करा सकते हैं। उसके बाद वापस हम जाते हैं रेस्ट करने के लिए अपने रूम में। फिर हम शाम में निकल जाते हैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए। ये फिर हरिद्वार के लिए जब हम आते हैं, वहां से पास में ही था, तो ये है सूरतगढ़ी आश्रम। यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा था, कोई अपना प्रोग्राम करवा रहा था, इसलिए यहाँ पे थोड़ी भीड़ थी। सामने एक घाट दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ 3 घाट थे, एक ब्रह्मदेव घाट था, एक ये वाला घाट था, एक और इसमें एक और पास में एक और घाट है। 3 घाट है यहाँ पर। और ये पीछे गंगा नदी बह रही है, बहुत ही साफ सुथरी थी। यहाँ पे हमने जो है स्नान भी किया था। यहाँ पे लेडीज के लिए अलग बना हुआ है घाट, और जेंट्स के लिए अलग बना हुआ है। चेंजिंग रूम भी है साथ में, तो आप कभी आए तो आप यहाँ पे भी स्नान कर सकते हैं। फिर हम निकल जाते हैं वापस और दिल्ली के लिए, और रास्ते में पड़ता है नमस्ते द्वार। ये यहाँ पर आपको सारी चीज मिलेंगी। नाम तो इसका है नमस्ते द्वार, इसके अंदर आपको रिजॉर्ट भी मिल रहा है, होटल भी मिल रहा है, आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। और खाने के भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। देखिए यहाँ पे सारे ये जो है रूम्स हैं। यहाँ पर ये स्टारबक्स चक्रा रेस्टोरेंट है ये। तो खाने के भी यहाँ पे बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो आप ब्रेक लेके यहाँ पे अच्छे से अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। खाना बहुत ही टेस्टी था यहाँ का। हमने काफ़ी चीज़ें मंगाई थी, और खाना सच में बहुत टेस्टी था। तो आप यहाँ ऐसे मतलब समझिए कि मतलब पैसे वसूल है आपके। और यहाँ पे कुछ आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपको हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। छोटी छोटी शॉप्स भी हैं। यहाँ पीछे आपको एक वेलनेस सेंटर और मिलता है, रिफ्लेक्सोलॉजी के नाम से। ये देखिए यहाँ पे ये नमस्ते इंडिया के नाम से छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट आइटम बने हुए हैं। ये है रिफ्लेक्सोलॉजी वेलनेस सेंटर। ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे भी रूम्स हैं, और आपकी सारी जो भी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। आयुर्वेदा ट्रीटमेंट यहाँ पे मौजूद है, उसकी अलग अलग पैकेजेस हैं, वो आप जाके यहाँ पे पता कर सकते हैं, कॉल करके भी पता कर सकते हैं। मतलब दिखने में इतना अच्छा बना हुआ है, ये इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, क्लीननेस इतनी ज्यादा है यहाँ पे। पूरा एक गार्डन यहाँ पे इन्होंने अलग से बनाया हुआ है, सारा जड़ी बूटियों का। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा पूरा गार्डन उसी चीज का है। तो हम तो नहीं गए थे ट्रीटमेंट के लिए, जस्ट हम वहाँ रुके थे ब्रेक के लिए। तो हमने पूरा देखा, यहाँ पे ऑब्जर्व किया, पता किया क्या क्या चीजें, कि नेक्स्ट टाइम अगर आना हो तो फिर हम कहाँ पे रुक सकते हैं, रूम्स कैसे मिलेंगे, क्या चार्जेस रहेंगे, वो सब हमने पता किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।